और लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर फिर से हंगामा देखने को मिला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में बोलते हुए यह कहा कि गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने स्पीकर को चर्चा की पेशकश के लिए बाकायदा पत्र भी लिखा है। मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पे तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें। लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा। और वहीं संसद के मानसून सत्र में छात्रों के आंदोलन और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। अब इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में चर्चा शुरू की जाए, वो सदन में मौजूद रहकर सभी को सुनेंगे। गुरुवार दोपहर 3 बजे जवाब भी दिया जाएगा। वहीं शाह के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री का लेक्चर नहीं सुनना है, बल्कि पहले यह बताया जाए कि छात्रों पर गोली चलाने और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। अगर गृह मंत्री ने ऐसा आदेश दिया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरेन रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not,
he should resign because he's incompetent. 20 दिन के लिए गायब हो गए. यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके. स्टूडेंट शुड नो दिस. 30 कार्स अराउंड अमित शाह. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस.